साथियों, सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसी के ऊपर पांडवगढ़ किला बना हुआ है। आज नम्रता होलसम मंत्रा में हम लोग पांडवगढ़ ट्रैक की वीडियो देखेंगे। हम लोगों ने गुंडेवाड़ी से हमारी ट्रैक शुरू की है और आप सुन ही रहे हैं, वहाँ के कुत्तों ने हमारा स्वागत कर दिया है। गुंडेवाड़ी गांव जो है वो वहीं से मांडर देवी जो रास्ता जाता है उसी रास्ते पे है और पांडवगढ़ की निर्मित भी इसी रास्ते पे नज़र रखने के लिए की थी। हमको गुंडेवाड़ी में मिस्टर कोनके मिले, वो हमारे गाइड है और हमारा खाने का प्रबंध भी उन्हीं के घर में किया हुआ है। गुंडेवाड़ी से ये रास्ता जो जा रहा है, हमारे कोनके साहब ने बताया कि ये पुराने ज़माने में एक चोर रास्ता था। एक्चुअल जो पांडवगढ़ जाने के लिए रास्ता था वो मेनौली गांव से दूसरे तरफ से आता है और इधर का रास्ता एक चोर रास्ता करके इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन गुंडेवाड़ी से जाने वाला रास्ता ही अच्छा है। अभी वहाँ अच्छा रास्ता बनाया हुआ है। क्लाइंब तो बहुत स्टीप है, जंगल से जाते हैं हम लोग और अगल बगल का नज़ारा भी आप लोग देख ही रहे होंगे। वैसे तो पांडवगढ़ का देखने के बाद में लगता है कि यहाँ नाम के जैसे ही पुरातन काल से लोग रहते होंगे। अभी पांडवगढ़ और उसकी जो माची है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे गाइड ने बताया कि मेनौली गांव में एक सरदार थे, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और उन्होंने किसी पारसी को बेच दी थी। वहाँ से पारसी से पूरा प्रॉपर्टी 23 एकड़ का मैप्रो ने खरीदा हुआ है। 40 मिनट का ट्रैक करके हमारा ग्रुप गुंडेवाड़ी से अभी पांडवगढ़ की तरफ जा रहा है। फाइनल पड़ाव पे पहुंच गए हैं। पांडवगढ़ जो है उसको वाई का पश्चिम तरफ का रक्षक बोलते हैं, वाई से नज़दीक है। कल हम वैराटगढ़ गए थे, वो पूर्व तरफ का रक्षक था। हमारे साथ में हमारे गाइड हमने ले लिए हैं कोनके सर, दिलीप नामदेव कोडके, और वो हमको ले जाएंगे अभी ऊपर तक। अभी अगला पड़ाव है। ये रास्ता अच्छा बनाया हुआ है थोड़ा गुंडेवाड़ी गांव से। गुंडेवाड़ी गांव जो है वो वहीं से मांडर देवी जो रास्ता जाता है वो रास्ते पे आता है। सामने इसके सामने वाले पहाड़ पे मांडर देवी आपको दिख रही है। पांडवगढ़ को देख के लगता है यहाँ पुरातन काल से लोग रहते होंगे। किले की निर्मित 11वीं शताब्दी के अंत में राजा भोज ने की थी। बाद में ये किला आदिलशाही के अंदर था। 1673 में शिवाजी महाराज ने ये किला अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ के गडकरी करके सर नौबत पिल्लाजी गोले उनकी नियुक्ति की थी। 1701 में ये किला मंगलों ने जीत लिया और 1709 में वापस ये किला मराठों के हाथ में आ गया। मेजर थैचर ने 1818 में अपने कब्जे में ले लिया। हम लोग किले के माची के ऊपर पहुंचे हुए हैं। यहाँ मैप्रो कंपनी के कुछ कर्मचारी रहते हैं। यहाँ बगीचे में एक सुंदर सा पेड़ लाल रंग का दिख रहा है। यहाँ से आगे जाएंगे तो बहुत सारे पानी के टैंक हमको दिखाई देते हैं और इसी का इस्तेमाल करके यहाँ स्ट्रॉबेरी का उत्पादन लेने का मैप्रो कंपनी ने सोचा था। लेकिन ये पानी इतना भी नहीं है कि वहाँ यहाँ कोई खेती कर सके। हम लोग अभी बाएं तरफ से होके जा रहे आगे। बहुत सारे तालाब और पानी की टंकियाँ हमको यहाँ दिखाई दे रही है। माची के ऊपर यहाँ सब मिला के 18 पानी के टैंक्स है पांडवगढ़ के ऊपर। लेकिन जो भी पानी है सब टैंक्स करीबन पूरे माची के ऊपर ही है। हम लोग ऊपर देखा, एक ही ऊपर पानी का तालाब था।
यहाँ भी 7 पानी की टैंक की एक रचना दिखाई दे रही है। इसको सप्त मातृका बोलते हैं, या हमने कल ही सुना था कि इसको गड़द बोलते हैं। इसके अंदर तो देखो, यहाँ पानी के अंदर पिलर भी दिख रहे हैं और उसके अंदर से अंदर छुपने की जगह होगी। इसको खामटाक बोलते हैं। पांडवगढ़ का बाले किला ज्वालामुखी से बने हुए काले पत्थर के पहाड़ के ऊपर फैला हुआ है। यहाँ से आगे जाएंगे तो यदि हम बाएं तरफ जाते तो वहाँ भी गढ़ देवता और कुछ गुफाएं हैं, लेकिन घास और पेड़ पौधे इतने बड़े हुए हैं कि वहाँ जाने का रास्ता नहीं मिलता। इसलिए हम लोग सीधे अभी बाले किले के अंदर जा रहे हैं। बाले किले के पास पहुँचते हैं तो यहाँ बाले किले के दरवाजे के बगल में बने हुए वॉच टावर या बुर्ज देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये किला कितना मजबूत बनाया होगा। आप ही देख सकते हैं वॉच टावर कितना ऊंचा बनाया हुआ था और कितना मजबूत है। उसी के बगल से और दूसरे तरफ जो दीवार है वहाँ से अंदर जाते हैं तो एक मजबूत दरवाज़ा दिखाई देता है। उसके ऊपर के आर्क टूट गए हैं, लेकिन बगल की दीवारें अभी भी अच्छे कंडीशन में हैं। वहाँ इन दरवाज़ों को लॉक करने के लिए भी जो अरेंजमेंट थी वो भी अभी अच्छे कंडीशन में है। अंदर जाते हैं तो पूरा फोर्टिफाइड वॉल अंदर तक फैला हुआ है। किले के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे और थॉर्नी बुशेस भी है, उसमें से संभल के जाना पड़ता है, लेकिन इधर उधर पूरे अवशेष गिरे हुए हैं। आगे जाएंगे तो दूसरा दरवाज़ा भी होने के संकेत वहाँ मिलते हैं जो अभी अच्छे कंडीशन में नहीं है। उसको क्रॉस करने के बाद में अंदर जाएंगे तो जो थोड़ा सा जो 4 एकड़ का किले का ऊपर का प्लाटो है उसके अंदर पूरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से जाना भी मुश्किल है। जैसे ही इस पेड़ पौधों से हम आगे पहुंचे तो वहाँ एक चपड़दान हनुमान की सुंदर मूर्ति दिखाई दे रही है। चपड़दान हनुमान जो आज तक हमको ये मूर्ति सभी किले जो महाराष्ट्र में या सह्याद्री में बने हैं वहाँ जरूर मिलती है, और हो सकता है पुराने लोग जिन्होंने ये गढ़ किले बनाए थे वो इसको अपने बल का प्रतीक मानते होंगे। यहाँ देखो हमारे साथी यहाँ खड़े हैं, जहाँ पहले ज़माने में चूने की घानी थी, जो चूना दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। एक टूटा हुआ उसका व्हील भी दिखाई दे रहा है उधर। आगे बहुत सारे अवशेष दिखाई देते हैं पुराने, जहाँ पादुका भी है, छोटे छोटे स्टैचू है। पानी के लिए एक पत्थर का बना हुआ वहाँ पॉट भी है। अभी जो ये मंदिर दिख रहा है वो पांजाई देवी जो यहाँ की गढ़ देवी थी उसका मंदिर है। मंदिर पूरा टूटा फूटा है। ये देखो मंदिर के अंदर पांजाई देवी की सुंदर मूर्ति दिख रही है। यहाँ क्या क्या वास्तुएं बनी हुई थी वो कहना मुश्किल है। उसी को बगल के रखते हुए हम लोग अभी दूसरे तरफ जा रहे हैं, जिसको कड़ेलोट पॉइंट बोलते हैं। कड़ेलोट का मतलब ये होता था कि किसी ने कुछ गलत किया होगा तो पत्थर के कड़े के ऊपर से उसको नीचे ढकेल देते थे। बहुत सारे मकान 2-2 मंजिली भी दिख रहे हैं। आगे जाएंगे तो बहुत सारे पेड़ और घास है, उसी में से रास्ता निकालते हुए जाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे भी कोई न कोई अवशेष हमको पैरों में लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं। यहाँ कारवी नाम की जो
जंगलों में वनस्पति होती है वो 7 साल में एक बार नीले फूल देती है, उसके बहुत पेड़ दिखाई देते हैं। उसी में से रास्ता बनाते हुए हम लोग अभी आगे जा रहे हैं। ये पूरा इतनी ऊंचाई पे हम पहुंच गए हैं। ऊपर देखो स्काई पूरा क्लियर है और थोड़ा आगे जाते ही हमको धोम डैम जो बना हुआ है उसका बैक वाटर दिखाई देता है। धोम डैम जो कृष्णा नदी पे बना हुआ है और सामने ही मेनवली या पांडेवाड़ी से आने वाला रास्ता दिखाई देता है। इस किले का जो रास्ता पुराने ज़माने में था वो इसी की तरफ से होता था। और यहाँ नीचे जो माची है, माची के ऊपर दरवाजे के भी अवशेष दिखाई देते हैं। वो हम लोग वापस किले से बाहर निकलेंगे तो वहाँ जाके देखेंगे। इधर जो धाइडी से जो रास्ता आता है उसी के बगल में यहाँ कुछ गुफाएँ हैं, उनको पांडव लेनी बोलते हैं। हम लोग तो दूसरे तरफ से आए थे तो हम उधर गए नहीं। यहीं से वाई, पंचगनी, महाबलेश्वर और वैराटगढ़ का प्रदेश हमको दिखाई देता है। कडेलोट पॉइंट से पूरा प्रदेश देख के हम लोग बाएं तरफ से वापस दरवाजे की तरफ जाते हुए हमको यहाँ जो पानी का तालाब ऊपर था वही दिखाई देता है। उसको बाएं तरफ रखते हुए आगे आते हैं तो वहाँ कुछ तटबंदी के अवशेष भी दिखाई देते हैं। उसके बाद में दरवाजे तक जाने वाले रास्ते पे बहुत पेड़ है और उसी में से रास्ता निकालते हुए हम लोग दरवाजे से बाहर आ गए। आप देख ही सकते हैं जंगल कितना घना है और पेड़ पौधे कितने बड़े हुए हैं। ऊपर घने पेड़ पौधों के बीच में से रास्ता निकाल के हम लोग बाहर आने के बाद में पाले किले का कड़ा बाएं तरफ रख के आगे जाते हैं तो वहाँ एक कुआं दिखाई देता है। इस कुएं का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते। आगे आएंगे तो यहाँ एक गुफा दिख रही है। गुफा के अंदर पूरा अंधेरा था। हम लोगों ने अंदर जाके देखा। ये नेचुरली बनी हुई गुफा हो सकती है लेकिन ये छुपने के लिए अच्छी जगह थी। ये उसी कातर काले पत्थर के कड़े के नीचे बनी हुई है और उसी के आगे एक पेड़ आया हुआ है। हमारे साथ में देखो एक कुत्ता भी उसके अंदर घुस गया था। अभी लगता तो है नेचुरली बनी हुई है लेकिन पता नहीं उन्होंने कुछ बनाया होगा उसके नीचे। पेड़ बराबर उसी के सामने ही आया हुआ है। सह्याद्री में हर किले के ऊपर हर पत्थर कुछ न कुछ नया करिश्मा हमको दिखाता है। वहाँ से देख के हम लोग आगे आते हैं तो हमको और भी पानी के टैंक्स दिखाई दे रहे हैं। इसका पानी भी, ये पानी का टैंक देख के हम लोग आगे मेनोली के तरफ से आने वाले रास्ते की तरफ थोड़ी आगे जाते हैं तो ये जो रास्ता है उसके दाहिने तरफ नीचे थोड़ा उतरने के बाद में हमको यहाँ एक गुफा का समूह दिखाई दिया। और ये गुफा का समूह जो हम इस रास्ते से आगे जा रहे हैं बराबर उसके नीचे ही है। मालूम ही नहीं पड़ता कि ऊपर से यहाँ कोई गुफा या पानी के टैंक होके। हमने नीचे उतर के देखा क्योंकि हमारे साथ में हमारे गाइड कौनके थे, उनको मालूम था कि वहाँ पानी है। नीचे जाके देखा तो बहुत बड़ा गुफा जो खाम टाक जैसा नीचे बना के उसके अंदर पानी भी है और उसके पीछे जाएंगे तो छुपने की भी जगह है। इससे अच्छे छुपने की जगह नहीं हो सकती। कितना सोच समझ के उन्होंने इसकी रचना बनाई है। उस आपके सर के ऊपर से ही शत्रु भाग जाएंगे, इधर से उधर किले की तरफ जाएंगे और उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि नीचे आप बैठे हैं। आप देख लो कैसा अंदर बनाया हुआ है। ये गुफाएं, पानी के टैंक्स देख के आप समझ ही गए होंगे किला 11वीं शताब्दी में बना होगा, लेकिन यहाँ पुरातन काल से लोग रहते होंगे। यहाँ के लोगों का कहना है यहाँ पांडव काल से लोग
रह रहे हैं, इसलिए इसको पांडवगढ़ बोलते हैं। हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, मैनोली की तरफ जो रास्ता आता है उधर हम पहुंच गए हैं। बहुत सारे पत्थर ऊपर काले पाषाण टूट के नीचे गिरे हुए हैं। मैनोली गांव में नाना फडणवीस का एक पैलेस भी है और वहाँ एक मंदिर में वसई के किले से लाई हुई एक बेल भी है। सामने दिख रहा है हमको, उधर ही नीचे जाने का है। उस सोंड के ऊपर वहाँ ही इस पहला दरवाजा था जो मैनोली या पांडेवाड़ी गांव से आते थे। अभी हम लोग उस दरवाजे के पास पहुंचे हैं। यहाँ कुछ अवशेष हमको दिखाई दे रहे हैं, दरवाजे के अवशेष और तटबंदी के भी अवशेष दिखा रहे हैं। यहाँ ही पहला यहाँ चेक पॉइंट होगा। पूरा यहाँ घास बढ़ा हुआ है, लेकिन हमको यहाँ हमारे गाइड कोड के लेके आए हैं। इस घास फूस के अंदर ही पूरा वो अवशेष छुपे हुए हैं। आप देखेंगे तो लॉकिंग की अरेंजमेंट सब दिखते हैं। ये देखो अभी ऊपर का पांडवगढ़ दिख रहा है, वहां से पांडवगढ़ का कड़ेलोट पॉइंट दिख रहा है। यहाँ के पत्थर भी निशानी बता रहे हैं कि यहाँ कुछ न कुछ तो पुराने जमाने में होगा। हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। ये पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है अभी। नम्रता होलसम मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम लोग अभी यहाँ से जाके नीचे कोंडके साहब के घर में लंच करके मांडर देवी जाने की सोच रहे हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। यहाँ रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस की जाती है, ऐसा हमको हमारे गाइड ने बताया। धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।